इमरान यूसुफ साहब, यही जवाब बनता था और यही होना चाहिए था। लेकिन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान को कोई मुश्किलात हो सकते हैं? क्योंकि अगर इस मुआहदे को देखा जाए तो इंडिया वक्तन फ़वक्तन खिलाफ वर्जी करता आ रहा है और कर भी रहा है, और 1960 के बाद से अब तक बहुत सी दफ़ा ये धमकी दी गई है, और ये भी अब कहा जा रहा है कि वो खुद इस मुआहदे से निकलना चाहता था और ये उसके लिए एक प्रोपेगेंडे के तौर पर उसने ये ऐलान कर दिया। तो आपको लगता है कि इसका कोई पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है? देखें, पाकिस्तान के नुकसान की जहाँ तक बात है, दो तरह के हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। जो इमीडिएटली अगर तो अभी उन्होंने मुअत्तल किया और अगर फ़र्ज़ करें कि वो इस मुआहदे से विड्रॉ कर जाते हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म ज़ाहिर है कि एक इमीडिएटली आप दरियाओं का पानी उसको डाइवर्ट करना इतना आसान नहीं है, तो सालों लगते हैं, उसके लिए उनको डैम्स बनाना होगा, एक टाइम लगेगा। तो इन द लॉन्ग रन हमें फिर नुकसान होगा, पाकिस्तान में कैद साली आ सकती है। इमीडिएटली दूसरा जो नुकसान होगा इस मुआहदे के तहत, क्योंकि हम लोअर रिपेरियन हैं, तो जो डाटा हमारे साथ शेयर किया जाता है जो फ्लड के हवाले से मॉनसून में, वो भी इस ट्रीटी का हिस्सा है। और अगर वो डाटा उन्होंने हमारे साथ शेयर करना छोड़ दिया तो उसके नतीजे में श्योरली मॉनसून के सीजन में कितना पानी वहां से आना है, कब वो पानी छोड़ते हैं, वो डाटा अगर हमें नहीं देते तो उसकी वजह से पाकिस्तान में नुकसानात हो सकते हैं। तो इसका डेफिनेटली पाकिस्तान को काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। और इसी वजह से आई थिंक आज की जो स्टेटमेंट है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें इसीलिए उसको एक्ट ऑफ वॉर कहा गया है। और अगर उसमें देखें तो एक सटल मैसेज भी है कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका या डाइवर्ट किया जाएगा तो पाकिस्तान जो तमाम जो पावर है, जो नेशनल स्पेक्ट्रम है, वो उसको यूज करेगा। तो जो तमाम जो नेशनल स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो रिवायती और जो गैर रिवायती जो भी हथियार है वो फिर मुमकिन तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आई एम श्योर कि एक सटल वे में एक मैसेज जो है वो ना सिर्फ भारत को बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दिया गया है कि पाकिस्तान का जो पानी रोकना है वो एक रेड लाइन होगी, और अगर रेड लाइन क्रॉस होगी तो फिर पाकिस्तान तमाम जो मुमकिन इक़दाम है वो करेगा। क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर भी कहा गया है कि पानी ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, और अगर पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाता है, नवीद साहब ने भी जैसे जिक्र किया था, ना सिर्फ हमारे जो खेत हैं वो बंजर हो जाएंगे, फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, और उससे फिर जो एक ट्रिगर होगा पूरा एक इम्पैक्ट, वो फिर मेरे ख्याल में आई एम श्योर कि जो पाकिस्तान के फैसला साज हैं वो समझते हैं कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है। तो उसके लिए आई एम श्योर कि तमाम जो मुमकिन इक़दाम आपको लगता है कि भारत किसी और एडवेंचर की तरफ जा सकता है? कामरान यूसुफ, क्विकली ज़िमनी एक क्वेश्चन। मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि भारत बिल्कुल जा सकता है, और इनफैक्ट आज हम फोकस तो पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं। मैं ज़रा भारत में जो कुछ आज होता रहा, 3 बड़ी और डेवलपमेंट्स हुई हैं। बिहार में जो उन्होंने खिताब किया उससे साफ जाहिर था कि मोदी कह रहे हैं कि ये जो इक़दामात लिए हैं ये सिर्फ अभी आगाज़ है। दूसरी डेवलपमेंट हुई है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पर। और एक और जो डेवलपमेंट हुई है कि जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह, और उसके साथ जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो उनके सदर से मिले हैं। सदर 2 के फिगर हेड हैं, लेकिन आमतौर पर जो बीजेपी और मोदी सदर को इतनी लिफ्ट नहीं कराते। जो मेरी मालूमात हैं, जो मेरी इत्तला है कि वो तमाम वो हुज्जत पूरी कर रहे हैं किसी बड़े एक्शन से पहले। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, डेफिनेटली कोई एडवेंचर वो लाजमी करेंगे। जी खालिद क़य्यूम साहब, अगर एडवेंचर होता है जिस तरह पहले पहल की और 5 ऐलानात उन्होंने कर दिए, और जिसके बाद पाकिस्तान ने भी बड़े फैसले किए, तो अगर इस किस्म जो अभी जिक्र भी कर रहे हैं कामरान यूसुफ साहब, जो मोदी ने बिहार में एक रैली से खिताब करते हुए बहुत सारी ऐसी बातें की, तो आपको लगता है कि कोई ये एक्शन की इसका कोई एडवेंचर करने की सूरत में पाकिस्तान अलर्ट है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो हमला था वो भारतीय हुकूमत ने जो सिंध ताश मुआहदा है उसको मुअत्तल करके पाकिस्तान की मेशत पर और पाकिस्तान की ज़राअत पर हमला कर दिया है। और मैं नहीं समझता कि सिर्फ इससे जो है वो पाकिस्तान की मेशत को नुकसान होगा, बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो इंडियन जो इकानमी है, भारतीय मेशत जो है उसको नुकसान होगा, क्योंकि उनका साइज़ जो है वो बड़ा है। इसका बराह रास्त जो है वो असर इस कशीदगी का, इस सूरत हाल का भारतीय हुकूमत के ऐलानात से जो कशीदगी बढ़ती है उससे उनकी जो गैर मुल्की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर आ रही है, सबसे बड़ा असर उस पर होगा। फिर उसके बाद उनकी जो एक्सपोर्ट्स, बरामदात और दीगर शोबों के अंदर जो है वो भारत का नुकसान होगा। इसी वजह से अब जो इस वक्त भारत की तरफ से जो अभी जारहियत की गई है
इसका जो है वो बराह रास्त इसी वजह से जो है हमला करने की बजाय, जब बराह रास्त कोई इकदाम उठाने की बजाय अब इस तरह के जो ज़राए हैं, तरीके हैं, वो उनकी तरफ से, भारतीय हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वह भारत की तरफ से किसी किस्म का जो इकदाम है उसकी तवक्को की जा सकती है, क्योंकि इस पूरे खित्ते के अंदर, रीजन के अंदर अगर देखा जाए तो हमेशा कशीदगी की जिम्मेदारी जो है वो भारत पर रही है, भारतीय हुकूमत पर रही है। खास तौर पर जब से नरेंद्र मोदी जो है वो वज़ीर आज़म बने हैं, उस वक्त से इस पूरे रीजन के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ जो है उनकी कशीदगी बढ़ी है, दीगर जो ममालिक हैं उन पर भी इनके इस हवाले से असरात जो हैं वो पहुंचे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने जो है वो बर वक्त और दुरुस्त समत में जो है बड़ा फैसला किया, और इसका पैगाम ना सिर्फ भारत के अंदर जाएगा बल्कि बैन अल-क़ौमी सतह पर भी जो कुव्वतें हैं उन तक भी इसका पैगाम जो है वो बैन सतह की बात करें, आलमी बरादरी का किरदार क्या होना चाहिए? क्या ये भी बहस हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह कोई भी वाक़या होता है और इंडिया जो है वो समझता है कि ये पाकिस्तान ने किया, अब पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी उसके बाकायदा डोजियर बैनुल अक़वामी दुनिया को दिखाने के बावजूद भी आज तक दुनिया इस तरह से मानने से इनकारी रही कि इंडिया भी दहशतगर्दी करता है पाकिस्तान के अंदर, और सबूत दिए, लेकिन इंडिया उस तरह के सबूत दिए बगैर ये साबित करने की कोशिश करता है कि जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान भारत में हो रही है उसमें मुलव्वस पाकिस्तान है। इस पर भी हम बात करेंगे कि आलमी बरादरी का किरदार क्या होना चाहिए। एक क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।